अस्सलाम वालेकुम। कल तकरीबन हम लोगों ने लास्ट तक जो है वो सब ग्रुप के बारे में पढ़ लिया था। लेकिन सब ग्रुप के हम दोबारा से सब ग्रुप के बारे में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे, जहां पर हम सब ग्रुप का फर्स्ट जो है वो क्राइटेरिया पढ़ेंगे, सेकंड और थर्ड स्टेप क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा एक जो ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, जो कि हमारा रहता है, जिसको हम सिमेट्रिक ग्रुप बोलते हैं, या दूसरे वर्ड्स में हम उसको परमुटेशंस ग्रुप बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इन दिस चैप्टर वी स्टडी सर्टेन ग्रुप ऑफ द फंक्शन कॉल्ड परमुटेशंस ग्रुप फ्रॉम अ सेट ए टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इस जो चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो हम बेसिकली परमुटेशंस ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ देखते हैं कि ग्रुप में हमारे पास जो है वो परमुटेशन किस तरह से जो है वो डिफाइन है, तो उसको हम ज़रा चेक कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर एक सेट है, मैं इसी सेट को लेकर चलता हूँ क्योंकि इस सेट नहीं आगे यूज़ होना है। एक अगर सेट है उसमें तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स हैं। अब इन तीन एलिमेंट्स की अगर हम, आपको पता है बाइजेक्शन क्या होती है, कि जो बाइजेक्शन होती है उसमें जो फंक्शन होता है 1 1 भी होता है और ऑन 2 भी होता है। अगर हम इसी सेट के साथ कुछ फंक्शंस डिफाइन करवाएं, मतलब एक एस एफ फंक्शन है फ्रॉम एस टू एस। अब इस फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है कि इसको क्या होना चाहिए, बाईजेक्टिव। क्या होना चाहिए, बाईजेक्टिव। अब यहाँ हमने वो तमाम फंक्शंस ढूंढने हैं फ्रॉम एस टू एस जो हमारे पास क्या होते हैं, बाईजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो मैं उन फंक्शंस का नाम रख देता हूँ कि पहला फंक्शन वो मेरे पास अल्फ़ा है, उसका मैं नाम रख देता हूँ कि वो है 1 2 3 और 1 2 3। आपको पता है 1 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है और 3 3 पे मैप हो रहा है। सही। इसके बाद अगर मैं अगला एलिमेंट देखूं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं चेक करूं, या इसको जो है वो हम रहने देते हैं, इसको मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास जो है ये हमारे पास 1 है, जिसको हम इडेंटी बोल देते हैं, ई। इसको क्या कह देते हैं, इडेंटी। अच्छा, दूसरा अगर मैं देखूं तो वो मेरे पास, अगर मैं अल्फा लूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा, 1 2 3। और आपको पता पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, 2 1 3, ये पॉसिबिलिटी है। अगर मैं अल्फा स्केयर, ये मैं फंक्शंस के नेम रख रहा हूँ, 1 2 3। अब यहाँ अगर मैं 2 रखूँ फिक्स तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद फिर मुझे जो फोर्थ एलिमेंट है वो क्या लेना पड़ेगा, 1 2 3। और अगर मैं देखूँ तो 1 तो पहले मेरे पास फिक्स था। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 3 2। इसके बाद मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ अल्फ़ा बीटा, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 और 3 1 2 आ जाएगा। और अगर मैं लास्ट वाला देखूँ तो वो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या आएगी, 1 2 3। और लास्ट पे पॉसिबिलिटी वाला यहाँ क्या आ जाएगी, 3। और क्या आ जाएगी, कौन सी पॉसिबिलिटी बच जाती है लास्ट पे, यहाँ यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बच जाती है 3 2 1। तो ये कितने एलिमेंट आ गए हमारे पास, 6 एलिमेंट आ गए। इसका मतलब है यहाँ पर सिमेट्रिक ग्रुप में क्या होता है, परमुटेशंस ग्रुप में क्या होता है, बेसिकली हम 1 to 1 जो है वो क्या ले रहे होते हैं, फंक्शंस ले रहे होते हैं, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शंस ले रहे होते हैं फ्रॉम एस टू एस। ठीक है, तो यहाँ देख लें आप, यहाँ 6 एलिमेंट बन रहे हैं। तो अब इन 6 एलिमेंट्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या होंगी, वो हमारे पास एक जो है वो सेट बन जाएगा, जिसको मैं क्या लिखूंगा कि वो मेरे पास S3 है। क्योंकि S3 में क्या फिर एलिमेंट आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्केयर बीटा। ये वाली एलिमेंट्स आ जाएंगे 6। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ग्रुप है इसका, अगर हम जनरल फार्मूला देखना चाहें, अगर एस एन का अगर हम ऑर्डर देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या होता है, मैंने कल भी बताया था, एन का फिक्टोरियल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास एस में कितने एलिमेंट थे,
3 एलिमेंट थे तो क्या आना था 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल आप सबको पता कितना होता है 6। हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, 6 एलिमेंट आ गए। सही हो गया। ये हमारे पास ही बाइजेक्शंस फ्रॉम अ सेट एस टू एस, ये हमने किस तरह से फाइंड किए हैं ये आप लोगों के सामने। अच्छा, अगली बात अगर मैं बात करूं साइकिल्स की, अब हमने इसी जो है इनको साइकिल्स में चेंज करना है। ठीक है, साइकिल में कैसे चेंज करते हैं अभी मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1 का 1 पे मैप है, तो यहाँ 1 जो है उसका साइकिल क्लोज 1 बंद हो जाएगा। 2 का 2 पे है तो ये क्या आ जाएगा 2 सिंपल, तो ये क्या आ जाएगा 3। तो जो सिंगल होते हैं उनको हम लेते नहीं हैं, उसको हम कह देते हैं कि वहां पर बेसिकली क्या होती है इडेंटिटी होती है, हम उसको साइकिल काउंट नहीं करते, ये जहन में रखिएगा। अब नेक्स्ट अगर हम इसको चेक करें, ये जो सेकंड अल्फा, तो अल्फा में देखें कि इसका साइकिल क्या बनता है। आप अगर देखें तो 1 का इमेज किस पे है 2 पे है, 1 का किस पे है 2 पे है, और 2 का किस पे है 1 पे है। तो यहाँ पर 1 का 2 पे आएगा और 2 का दोबारा 1 पे है, ये साइकिल क्लोज्ड हो गया। साइकिल इसी को कहते हैं ना कि 1 का 2 पे, ये देखें ना 1 का 2 पे और 2 का दोबारा अगर आप चेक करें तो किस पे आ रहा है 1 पे आ रहा है, तो ये साइकिल बंद हो गया। और मैंने पहले आपको बताया जिसका जिस पे मैप अपने खुद ही पे हो उसको हम क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो 3 का 3 पे है तो इसको हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे। समझ आ रही है। तो ये हमारा पहला एलिमेंट क्या आ गया, पहला एलिमेंट था ई, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट क्या आ गया 12 आ गया। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड को गौर से देखें क्या आएगा, 1 का किस पे है 2 पे है, 1 का किस पे है 2 पे, और 2 का किस पे है 3 पे, और 3 का दोबारा आप चेक करें तो किस पे 1 पे, तो ये साइकिल बंद नहीं हो जाएगा क्लोज हो। जहां पर वो दोबारा से साइकिल क्लोज हो जाएगा वहां से आपने ब्रैकेट को बंद कर देना। तो पहला एलिमेंट आ गया आइडेंटिटी, दूसरा आ गया 1 2, और थर्ड वाला कौन सा आ गया 1 2 3। समझ आ रही है सबको। अगर चौथे की बात करें तो 1 का 1 पे है तो उसको तो हम छोड़ देंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 का किस पे है 3 पे, और 3 का किस पे है 2 पे। तो ये यहाँ 2 का 3 पे है और 3 का 2 पे अगर आप देखें तो। अच्छा, लास्ट ये वाला जो है फिफ्थ वाला, अगर आप देखें तो 1 का किस पे है 3 पे, 1 का किस पे है 3 पे, और 3 का अगर आप चेक करें तो किस पे है 2 पे, और 2 का अगर आप चेक करें यहाँ से तो वो किस पे है 1 पे। तो ये क्या आ गया 132। इसी तरह से लास्ट वाला जो है इसमें देखें कि 1 का आपके पास किस पे है, 1 का किस पे है 3 पे, ऐसे ही है, और 3 का किस पे है 1 पे, तो ये बंद होगा। तो 2 का 2 पे उसको तो हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो अगर हम साइकिल्स की फॉर्म में लिखें, क्या लिखें हम साइकिल्स की फॉर्म में इस ग्रुप के एलिमेंट्स को अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर। अभी मैं लिखता हूँ इसको ना साइकिल्स की फॉर्म में, इसी ग्रुप को S3 को साइकिल्स की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं यहाँ लिखता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर S3 लिखूँ तो S3 मेरे पास बेसिकली क्या होगा, एक तो होगा उसको मैं कह देता हूँ कि वो मेरे पास आइडेंटिटी होगा, दूसरा क्या होगा 12, तीसरा क्या होगा 13, और फोर्थ वाला क्या होगा मेरे पास 123। ठीक है, और फिर क्या होगा 132, और फिर क्या होगा हमारे पास पूरे नहीं हो गए या एक रह गया 20 होती है। हाँ 23 रह गया। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्रुप को इसके साथ जरा कंपेयर करें, ये वाले के साथ। ये ग्रुप को हम कहते हैं परमुटेशंस का ग्रुप, और इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, ये बेसिकली फंक्शंस के नेम होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर आइडेंटिटी का जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या, ऑर्डर को हमने डिफाइन पहले से कर लिया हुआ है। आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या है 1 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें तो ये 1 2 है, ये क्या है 1 2। तो आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 जो है ये आपको मतलब जो है इसकी लेंथ कितनी है इस साइकिल की 2 है। तो आपको पता है ऑर्डर जो होता है बेसिकली किसी भी साइकिल का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली साइकिल की लेंथ होती है। तो 1 2 का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे साइकिल का 2 होगा, क्या होगा 2। अगर 1 3 का भी देखें तो ऑर्डर क्या होगा
2 होगा। अगर 1 2 3 का देखें तो कितना होगा, 3 होगा। और अगर इसका भी देखें तो 3 होगा। और अगर 123 का देखें तो ये कितना होगा, 2 होगा। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है, मतलब कहीं पर भी अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हैं कि आपके पास मीटर ग्रुप जो है जिसका ऑर्डर 6 है, उसमें कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है वो 2 होता है, तो उसका आंसर क्या होगा, कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 है इस ग्रुप में। 3 एलिमेंट्स थे। 3 एलिमेंट्स का। और अगर आप 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखें तो वो कितने बनते हैं, वो आपके पास 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स 2 बनते हैं। अच्छा, इसी को अगर हम यहाँ पर इस चीज यहाँ पर आकर देखें, ये वाला जो नीचे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 का ऑर्डर 1 है, 1 का ऑर्डर क्या है, 1। और अल्फा का ऑर्डर को बताएगा यहाँ पर क्या है भला, क्योंकि इस ग्रुप में डिफाइन होता है, मैंने उस दिन भी बताया था कि अल्फा क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 1। और बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, अल्फा बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पर कोई बताएगा कि अल्फा का ऑर्डर क्या होगा, कि जहां पर जाकर वो क्या दे, इडेंटिटी एलिमेंट। तो 3। अल्फा का ऑर्डर क्या होगा आपके पास, 3 होगा। सही है। अगर अल्फा स्केयर का ऑर्डर देखें तो अल्फा स्केयर का ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि अगर अल्फा स्केयर की पावर 1 लें तो वो अल्फा स्केयर ही रहेगा, अगर 2 लें तो वो 4 बन जाएगा, अल्फा आ जाएगा। अगर अल्फा स्केयर की पावर 3 लें तो वो अल्फा की पावर क्या बन जाएगी, 6 बन जाएगी। और उसको हम लिख सकते हैं अल्फा क्यूब, अल्फा क्यूब, तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अल्फा स्केयर का भी ऑर्डर कितना है, 3 है। ठीक हो गया। अगर आप बीटा का ऑर्डर देखें तो वो तो आपको नजर आ रहा है, तो वो ऑर्डर कितना है, 2, यहाँ से बाय डेफिनेशन। और अगर अल्फा बीटा का ऑर्डर आप चेक करना चाहते हैं कि क्या है, अल्फा बीटा का ऑर्डर क्या है भला, तो बताएगा यहाँ। 2। 2 अल्फा बीटा का भी ऑर्डर क्या है, आप इसको चेक कर सकते हैं, 2। किस तरह से आप चेक कर सकते हैं इसको, मैं जरा साइड पर यहाँ करता हूँ, क्योंकि ये तो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। क्योंकि अगर अल्फा बीटा का आप ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं कि 2 है, तो वो कैसे है, अल्फा बीटा की पावर लें आप 2, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा, और क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा। और आप लोगों को बिल्कुल इस बात का अंदाजा है कि इस ग्रुप में, सॉरी सॉरी सॉरी, इस ग्रुप में जो आपके पास अल्फा बीटा होता है, ये वाली चीज, ये किसके बराबर होती है, कल हमने प्रूव भी की थी, बीटा अल्फा स्केयर के। ऐसे है ना। अब यहाँ पर ये जो बीटा और बीटा मिलकर क्या हो जाएगा, बीटा स्केयर, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के। तो ये अल्फा आ जाएगा, ये अल्फा स्केयर आ जाएगा, तो ये बेसिकली फिर क्या बन जाएगा, अल्फा क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। यहाँ से पता चला कि अल्फा बीटा का जो ऑर्डर है वो वाकई कितना है, 2। इसी तरह से आप अल्फा स्केयर बीटा का भी ऑर्डर देखेंगे तो वो कितना है, 2। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि बेसिकली जो हमारे पास परमुटेशन ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं। तो हमने एक एग्जांपल को लिया, S3 को, तो हमने उसके साथ उसको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया है कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है। अब हम जरा नेक्स्ट चलते हैं, फर्दर इसको पढ़ते हैं इस चैप्टर को। अगर किसी को इसकी समझ नहीं लगी जो हमने ये किया है तो वो बता सकता है। ठीक है। अब हम इस साइकिल्स की मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ते हैं। ठीक है। इसी एग्जाम्पल को जरा हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक सेकंड के लिए, कि साइकिल्स में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से पॉसिबल होती है। ये ग्रुप को मैं लिखा रहने देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो हम अगर चेक करना चाहें कि क्या ये जो S3 है ये क्लोज्ड है, तो हम क्लोज किस तरह से चेक करेंगे, कि दो एलिमेंट्स को उठाया, फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया 1 2 3 को, और किसको उठा लिया 1 3 2 को, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे पॉसिबल है, ज़रा चेक करें। सबसे पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लेफ्ट से ले रहे हैं या राइट से ले रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो हम यहाँ से इस तरफ लेते हैं। अब देखिए 1 का जो इमेज है वो किस पे है, 2 पे। 1 का इमेज किस पे है, 2 पे। अगर आप साइकिल्स में नोट करें तो यहाँ पर आप 2 लिख लें। अब 2 का चेक करें कि 2 का किस पे है। अब नेक्स्ट ले जाएं, यहाँ पर आ जाएं, तो 2 का किस पे है भला, 1 पे। 1 पे। तो क्या हम यहाँ आगे 1 लिखेंगे या इस ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, समझ। क्लोज। अच्छा, अब हमारे पास अगर आप साइकिल्स में चेक करें तो हमारे पास 3 बचता है, क्या बचता है, सिर्फ 3। तो नया साइकिल कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से। तो अब चेक करें, अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप देखें 3 का जो है, 3 का इमेज यहाँ पर किस में है,
इसमें इस जो फर्स्ट साइकिल है इसमें 3 का इमेज कौन सी चीज है भला? 1 है। 1 1 है, 3 का किस पे है? 1 पे। और नेक्स्ट साइकिल पे चले जाएं, ठीक है, कि 1 का किस पे है? 3 पे। 3 पे। तो इस ब्रैकेट को हम क्लोज नहीं कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली एलिमेंट क्या आया? हम एक को तो मैंने बोला था, इसको हम क्या कर देते हैं, सिंगल साइकिल को हम इग्नोर कर देते हैं परमुटेशन में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 1 2 है ये भी आपके पास पहले से ही मौजूद है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 को और 1 3 को, तो चेक करते हैं क्या ये हमारे पास क्लोज आता है। तो चेक करें 1 का किस पे है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर जैसे हमने ऊपर 1 2 पे था और नेक्स्ट अगले पे 2 1 पे था तो हमने 1 2 लिखा। इसी तरह फर्स्ट में 3 1 पे जा रहा था और अगले में 1 3 पे जा रहा था, तो हमें 3 1 पे तो लिखना चाहिए था। क्योंकि 1 पहले आ चुका है इसलिए फिर हम नहीं लिखेंगे उसको बार बार, क्योंकि वो साइकिल में आ चुका ना पहले, रिपीट तो नहीं ना करना हमने। क्योंकि ये क्लियर हो जो गया सर। क्योंकि ये जो एक बात गौर से सुने, जहाँ पर जो परमोटेशंस की मल्टीप्लिकेशंस होती है ना, ये साइकिल्स को अगर वो ज्वाइंट हों तो उनको क्या कर देती है? डिसज्वाइंट कर देती है। इस बारे में आपको पता है? अब मुझे चलें, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, मुझे बताएं कि यहाँ पर अगर ये दो साइकिल्स थे जो, क्या ये ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है? कोई बताएगा? हाँ जी, क्या ये जो दो साइकिल्स हैं ये ज्वाइंट हैं या डिसज्वाइंट हैं? हाँ, यहाँ पर ये साइकिल्स अगर देखा जाए तो ये ज्वाइंट हैं। कैसे कैसे? क्योंकि 1 और 3 इधर भी आ रहा है और 1 और 3 इधर भी आ रहा है। समझ आ रही है बात की? तो ये क्या है? तो डिसज्वाइंट क्या चीजें होती हैं? जैसे ये जो चीजें अगर आप देखें तो ये आपके पास ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है? यहाँ पर ये भी जो दो साइकिल्स हैं ये क्या है? ज्वाइंट हैं, क्योंकि 1 उधर भी आ रहा है और उधर भी आ रहा है, ठीक है। डिसज्वाइंट वो होती है चीज जिसकी इंटरसेक्शन ली जाए तो उसमें क्या आए आपके पास? एम्प्टी चीज आए ना, एम्प्टी सेट आए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 को अगर हम देखें तो जरा देखिएगा कि 1 का किस पे आपको नजर आ रहा है? 1 का किस पे है? एक्सक्यूज मी जवाद भाई, ये जो 1 2 3 और 1 3 2 है, ये एक दूसरे के इनवर्स है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी नहीं आनी चाहिए। किसकी बात? ये दोनों इनवर्स हैं एक दूसरे के? जी सर, 1 2 3 और 1 3 2। अच्छा, तो फिर हमने मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ की है, आई थिंक सो। जी, आइडेंटिटी आती है इसकी, 1 भी क्लोज्ड होगा साइकिल, 2 भी और 3 भी। ओके, हम इसको मल्टीप्लिकेशन को देख लेते हैं। मे बी मैं मल्टीप्लिकेशन में कहीं मिस्टेक कर रहा हूँ, हम इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करवा के देख लेते हैं। सो मे बी हमने कहीं पे मिस्टेक की हो। हाँ जी, 1 2 3 आप कह रही हैं कि 1 3 2 का जो इनवर्स है तो वो वाकई फिर क्या आनी चाहिए? आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो हम चेक कर लेते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पर ये देखिएगा मल्टीप्लिकेशन का रूल जो है उसको जरा हम करते हैं दोबारा से, कि 1 का हमारे पास किस पे था? 2 पे। और 2 का किस पे है? 1 पे। हाँ, ठीक है। हम जो चीज सेंटर में आती है ना उसको रिपीट नहीं करते। जैसे ये किसी ने पहले क्वेश्चन किया था कि वो चीज हमने क्यों नहीं लिखी। जैसे 1 का 2 पे है और 2 का किस पे है? 1 पे है। तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब इसी रूल को अगर हम आगे करते हैं विजुलाइज, तो 2 का किस पे है? 3 पे है। और 3 का किस पे है? 2 पे। 2 पे। तो इसको भी हम क्या कर देंगे? क्लोज। तो 3 का देखें, 3 का किस पे है? 1 पे। यहाँ से ना 3 का 1 पे है और 1 का किस पे है? 3 पे। तो ये क्लोज। तो हम सिंपली इनको इग्नोर करके, तो मैंने पहले भी बोला था, इसको हम क्या कह देते होते हैं? ये हमारे पास क्या आ गया? आइडेंटिटी। तो थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। ये मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी रोंग कर रहा था पहले, जिस वजह से ये कुछ गड़बड़ आ रही थी, ठीक है। अच्छा, लेकिन ज्वाइंट और जी डिसज्वाइंट की जो बात थी वो मैंने दुरुस्त बोली है कि ये जो जब हम साइकिल्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो उसको साइकिल्स अगर ज्वाइंट भी हों तो उनको क्या कर देती है? डिसज्वाइंट कर देती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम 1 का देखें तो 1 का किस पे है? 2 पे। और 2 का आगे किसी पे नहीं है। तो हम मेरे ख्याल में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 का तो आगे किसी पे भी नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम 2 का क्योंकि 2 से ही बात अब स्टार्ट करनी है, 2 का किस पे है? 1 पे है। और आगे 1 का किस पे है? क्योंकि सेंटर वाली चीज को तो हम 3 पे। लिखते नहीं है 3 पे।
यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट जो है लास्ट वाला हम थ्री थ्री, क्योंकि बात 3 पे खत्म हुई थी, तो यहाँ पहले में तो 3 कहीं पर भी नहीं है। यहाँ पर अगर देखें 3, तो 3 का किस पे है, 1 पे है। तो ये बात ही हमारे पास जो है वो खत्म हो गई, 3 का 1 पे है, तो ये साइकिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 1 2 3। तो ये मेरे पास मौजूद है कि हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर कोई बता सकता है कि 12 का इन्वर्स क्या होगा, हम उसको चेक कर लेते हैं किसी के साथ। 12 का इन्वर्स क्या ये होगा, सेल्फ इन्वर्स, क्या होगा 12 का इसका इन्वर्स? इन्वर्स खुद होगा। 12 का इन्वर्स 12 ही होगा, हम इसको चेक कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि 1 का 2 पे है और 2 का किस पे है, और 1 टू पे का है। 1 पे। तो ये बंद हो गया। तो 2 का 1 पे है और 1 का 2 पे है, तो ये आ गया। तो ये हमारे पास सिंपल क्या आ गई, आइडेंटिटी। तो इस तरह से आपको परमोटेशंस ग्रुप में आपको ये वाजे पता होना चाहिए कि हम मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं, ठीक है। फिर हम उस तरह से इनवर्स वगैरह भी फाइंड कर लेते हैं, और इस तरह से हम उन चीज़ों को हम प्रूव भी कर देते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, क्लोज वगैरह की। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि हर एलिमेंट का इन्वर्स भी मौजूद है, क्योंकि अगर चेक करें तो 12 का इन्वर्स 12 है, और 13 का इन्वर्स क्या है यहाँ पे, 13 का इनवर्स 13, ठीक है। और 23 का इनवर्स क्या है, 23 है। लेकिन 1 2 3 का इनवर्स क्या है, 1 3 2। सही हो गया। तो हम इस तरह से इन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और चीज पूछता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह से कोई हो, एग्जांपल देता हूँ क्योंकि इस तरह से एमसीक्यूज आ जाते हैं, कि अगर आपके पास एक परमोटेशन हो, उसमें हो 1 2 3 4, ठीक है, और हो आपके पास 2 3, इस तरह से, ये आपके पास समझ लें कि एक परमोटेशन है। जाहिर बात है ये S4 का ही एलिमेंट होगा ना कोई। तो अगर मैं पूछूं कि इस परमोटेशन का ऑर्डर क्या है, तो कोई बताएगा ऑर्डर क्या है इसका, एनीवन? चले, यहाँ पर हम एक चीज को डिस्कस कर लेते हैं। जब भी 4। जब भी हमने ऑर्डर को देखना है, तो अगर तो 2 साइकिल्स हैं, तो उन 2 साइकिल्स को हमने पहले तो डिसजॉइंट करना है। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको पता है ये जो 2 साइकिल हैं, ये हमारे पास क्या है, ज्वाइंट है। ये हमारे पास क्या है, ज्वाइंट है। तो इनको सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डिसजॉइंट करेंगे। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि डिसजॉइंट हम किस तरह से करते हैं 2 साइकिल्स को। हाँ जी, कि 2 साइकिल ज्वाइंट है, तो इनको डिसजॉइंट हम कैसे करेंगे? हम उनकी सिंपल परमोटेशंस, जो मल्टीप्लिकेशन है वो करेंगे किस तरह से। अब अगर देखें 1 का यहाँ पे 2 पे है और 2 का किस पे है, 3 पे है, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 1 3। समझ आ रही है? अब नेक्स्ट देखें कि 3 किसे बात स्टार्ट करनी है, 3 का किस पे है, 4 पे है, तो क्या मैं 4 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, क्योंकि आगे तो 4 की बात ही नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल 4 आ जाएगा। अब देखें बात 4 से स्टार्ट करनी है, 4 का किस पे है, 1 1 पे। पे। तो यहाँ पर ये साइकिल क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज्ड हो जाएगा। अब देखें हमारे पास रह गया सिर्फ 2। अब 2 का जरा चेक करें, 2 का किस पे है, 3 पे है, और 3 का किस पे है, 2 पे है। तो 2 ये पे। सिंपल, तो यहाँ पर इसको चीज को तो हम इग्नोर कर देंगे। अब मुझे बताएं कि इस परमोटेशंस का ऑर्डर क्या होगा। अब ये जो चीज आई है, ये हमारे पास क्या आई है, ये तो डिसजॉइंट है, ये अकेली आई है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा फिर परमोटेशंस का, 3। 3 होगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आप लोगों ने सबसे पहले उसको डिसजॉइंट कर लेना, फिर उसका ऑर्डर को डिस्कस करना। सही हो गया। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों से एक और चीज पूछता हूँ, मुझे बताएं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ये मैं एक साइड पे एक और एग्जांपल लिखने लगा कि अगर आपके पास एक प्रमोटेशन है, उसमें आता है 3 2 3, और दूसरी में आता है आपके पास 1 4। हाँ जी, इसका क्या जो है परमोटेशन का, समझ लें कि ये अल्फा परमोटेशन है। मैं पूछ रहा हूँ अल्फा का ऑर्डर क्या होगा। तो ये दोनों परमोटेशंस बेसिकली यहाँ पर क्या है, ज्वाइंट है या डिसज्वाइंट है? आपको नजर आ रहा है कि ये डिसज्वाइंट है। तो जब 2 परमोटेशन जो डिसजॉइंट। होती हैं डिसज्वाइंट होती हैं, तो उनका फार्मूला क्या होता है, बेसिकली हम एलसीएम ले रहे होते हैं। किसका एलसीएम लेंगे, 2 का किसके साथ लेंगे, 2 के साथ लेंगे। और 2 का 2 के साथ एलसीएम क्या होता है, 1। 1 या 2? 2 को 2 से 2। 2 का 2 के साथ एलसीएम क्या होता है हमारे पास, 2 ही होता है। तो इस परमोटेशंस को अब बेसिकली तो 4 एलिमेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 2 हो गया। ठीक।
अच्छा यहाँ पर हम नेक्स्ट जो है उसको डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट बात को मैं ले जाता हूँ एक सेकंड के लिए सिर्फ। हमने इस चैप्टर को काफ़ी हद तक पढ़ लिया है जितनी हमने एग्जाम्पलें की हैं, फिर अभी मैं बुक पे लेकर जाता हूँ, बुक पे वो क्या कहता है। ये देखिए सबसे पहले वो बुक में परमोटेशंस की क्या करता है, डेफिनेशंस करता है। इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास परमोटेशन जो होती है वो किसी ग्रुप ए टू ए हमारे पास 1 to ऑन टू मैपिंग होती है, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर उसने डिस्कस किया है निचली चीज़ को भी, इस तरह से हमारे पास ये क्या चीज़ें होती हैं। ये मैंने इसने S4 लिया, तो S4 का यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, 24 होगा। तो यहाँ पर वो सी एग्जाम्पलों को उसने बार बार डिस्कस किया कि ये हम परमोटेशंस को मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं। ये देखें ये S3 थे, ये S3 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये चैप्टर मैंने बेसिकली पहले पढ़ा था, फिर यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और यहाँ पर उसने साबित किया कि अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा स्केयर बीटा के बराबर होता है। इस तरह से ये ग्रुप जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन अबिलियन हो जाएगा, ठीक है। और मैंने कल भी कहा था कि एस एन बेसिकली अगर हम जनरलाइज बात करें तो एस एन जो है ये डिग्री एन के ग्रुप होते हैं जिनको परमोटेशंस ग्रुप बोलते हैं। तो मैंने बोला था ये अगर हम जनरल बात करें तो एस एन जो होता है ये हमारे पास क्या होता है, नॉन बिलियन होता है या बिलियन होता है। ये हमारे पास जब भी नॉन बिलियन। नॉन बिलियन होता है जब भी हम एन 3 या 3 से ग्रेटर लें। तो कल मैंने ये भी बात बता दी थी कि स्केयर की अगर हम सिमेट्रीज की बात करें तो स्केयर जो स्केयर है S4, जाहिर बात है 4, तो इसके टोटल सिमेट्री चेंज करने से एलिमेंट कितने आते हैं 24। लेकिन अगर वो स्केयर स्केयर ही नजर आए तो वो D4 का ऑर्डर आपको पता है कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरह से ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना है विद स्ट्रक्चर। तो दोनों ग्रुप्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन अबिलियन होते हैं। तो ये साइकिल्स जो है नोटेशंस इसको भी मैंने डिस्कस कर लिया कि वन का 2 पे और 2 का 1 पे है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अब 3 का 4 पे है तो 4 का 6 पे है, तो हम 3 6 लिखते हैं, आपको पता है। और 6 का किस पे है, 3 पे है। और 6 का किस पे है, 3 पे, तो इसको हम क्लोज कर देंगे, ऐसे ही है। तो इस तरह से इसने ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अब लास्ट पे वो लिखता है 5 का 5 पे है, तो इसने साइकिल्स बना के उसको लिखा हुआ है अगर आप देखें तो इन चीज़ों को भी मैंने यहाँ पर डिटेल से डिस्कस कर दिया पहले, जो एग्जांपल दी थी S3 की, सही है। अगर किसी ने वो एग्जांपल को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो समझ आ जाएगी। आगे आता है प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स। एवरी परमुटेशन ऑफ द फाइनाइट सेट कैन बी सर 3 का जी जी, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, सर 3 का 4 पर 3 का 4 पे, कहाँ पे? वो लास्ट वाली एग्जांपल जो आपने करवाई है ना, वो उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा वो पिछली बात, हाँ कुछ मिस्टेक हो सकती है लेकिन मे बी मैंने वहां पर अगर व्हाइट बोर्ड शेयर करूं दोबारा से। अच्छा ये वाली एग्जांपल तो वो तो मैंने हाइड कर दी है दोबारा से, अब पता नहीं है मुझे। नहीं नहीं, आपने इधर बुक पे ही बताई है। अच्छा ये वाली सर जो अभी आपने साइकिल बताया ना सेकंड, ये वाली, जी ये तो यहाँ पे 1 का 2 पे है और 2 का किस पे है, 1 पे है। अब 3 का 6 पे है और 6 यहाँ पर कौन सी ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके कंफ्यूज। ओके 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 ओके, 3 का 4 ठीक, सही है सही है सही है सही, हाँ समझ गया हूँ कि यहाँ पर अगर आप बात करें तो 3 का किस पे है, किस पे था, 4 पे, और 4 का किस पे था, 6 पे। 3 3 का 4 पे, 4 का 6 पर है, 6 6 का 3 पे, ठीक है मैं समझ गया हूँ, ठीक है। तो ये चीजें थी हमारे पास जो थी इसके रिलेटेड। अच्छा नेक्स्ट अगर हम देखें, ये चीज को तो हम डिस्कस कर लिया। ये वाला थ्योरम जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, ये जो मैंने लिखा था कि एवरी परमुटेशन ऑफ द फाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज अ साइकिल एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। तो हम किसी भी परमुटेशन को जो है वो डिसजॉइंट की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जब हम उनको क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। आपको इस बात का भी
पता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया कि अगर आपके पास ज्वाइंट है तो उनको डिसज्वाइंट की फॉर्म में आप कर सकते हैं। और डिसज्वाइंट की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर वो लिखी भी हुई है उसने, कि अगर हम ये पेयर ले लें डिसज्वाइंट, तो वहाँ पर अल्फा बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, इफ द पेयर ऑफ द साइकिल अल्फा एंड द बीटा हैव नो एंट्रीज इन कॉमन, देन अल्फा बीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, बीटा अल्फा के बराबर होगा। क्या अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर लें, लेफ्ट से कर लें या राइट से परमुटेशन को कर लें, अगर तो वो क्या है डिसज्वाइंट है, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ये जो चीज है, ये मैं पहले से बता चुका कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशंस क्या होते हैं, कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ऑफ द फाइनाइट सेट इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द लेंथ ऑफ द साइकिल्स। जो आपके पास लेंथ होती है साइकिल्स की, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी 1 4 हो और 2 3 हो, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम लें तो वो क्या आएगा 2 2, क्योंकि लेंथ दो दो है ना। लेकिन ये बात याद रहे कि यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास 2, और ये साइकिल्स हमारे पास क्या हो जाएगा, डिसजॉइंट होने चाहिए। ये थ्योरम हमें इस बात की गारंटी देता है कि पहले डिसजॉइंट हूँ फिर उनका एलसीएम ले लें तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अच्छा, ये चीज आ गई। ये वाली चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एवरी परमुटेशन जो है एस एन, अगर एन ग्रेटर देन 1 है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, ठीक है। अब देखें ना, अगर आपके पास ये चीज है, अगर 1 3 2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1 3 लिख सकते हैं और 1 2 लिख सकते हैं। ये चीज आप लोगों ने पढ़ी, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना आप, 2 मतलब 2 लेंथ के साइकिल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है। तो ये प्रॉपर्टी होती है प्रोमोटेशंस की। ये आपके सामने, अगर आप ये बुक पढ़ें तो बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लास्ट बात डिस्कस करूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, कि ऑलवेज इवन एंड ओड, ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर दो इवन परमुटेशंस को आपस में प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, इवन परमुटेशन आता है या ओड आता है? इवन इवन। अगर एक इवन और दूसरी भी इवन परमुटेशन हो तो आंसर क्या आता है हमारे पास, इवन। अगर एक ओड हो दूसरी भी ओड हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ओड परमुटेशन। और अगर एक इवन हो एक ओड हो तो आंसर क्या आता है, हाँ जी, सॉरी ओड को और ओड को मल्टीप्लाई करें तो इवन आता है, लेकिन इवन को ओड के साथ करें तो क्या आता है, ओड आता है। ये 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर अगर इवन परमुटेशंस की बात करें तो इवन परमुटेशंस कौन सी होती हैं, हाँ जी, जिनमें वही पहले वाला आ जाए। ये देखें 1 3 2, ठीक है। अब इसका अगर हम इसको बोलते हैं, मेरे ज़हन में इसको इस वर्ड को क्या बोलते हैं, हाँ ट्रांसपोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इसकी ट्रांसपोजिशन जो है वो हमारे पास इवन हो, इसकी ट्रांसपोजिशन इवन क्या बनती है, 1 3 बनती है और 1 2 बनती है। अब यहाँ पर ये 1 और ये 2, तो ये हमारे पास जो परमुटेशन है ये हमारे पास बेसिकली क्या है, इवन। लेंथ तो आपको 3 नजर आ रही है लेकिन इसकी ट्रांसपोजिशन 2 बनती है, ठीक है। समझ आ रही है? ये हमारे पास क्या है फिर, ये हमारे पास इवन परमुटेशंस है, ठीक है। अब मैंने ये भी बता दिया कि इवन को इवन के साथ करें तो वो इवन आती है, ओड को ओड के साथ करें तो वो क्या आती है, इवन आती है, और ओड को इवन के साथ करें तो वो आप, ये लिखा भी हुआ है, ये चीजें ना आप इसको इवन और ओड को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि द सेट ऑफ द इवन परमुटेशन इन एस एन फॉर्म अ सब ग्रुप ऑफ एस एन। मुझे बताएं कि एस एन की जो इवन परमुटेशन है उनको क्या बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है। एस एन की इवन AN। ए एन, अल्टरनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इसका ऑर्डर आपके पास क्या है, एन फिक्टोरियल है, तो इसका ऑर्डर क्या होता है, एन फिक्टोरियल ओवर ओवर 2, ठीक है। आप इसको देख भी सकते हैं, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री एंड द ग्रुप ऑफ द इवन परमुटेशंस क्या कहलाती हैं, इवन परमुटेशंस कहलाती हैं, इवन परमुटेशंस का ग्रुप। अच्छा, इनका ऑर्डर क्या होता है, एन फिक्टोरियल ओवर 2 होता है। समझ आ रही है? अच्छा, कोई एनीवन लास्ट पर एक क्वेश्चन बनता है, मुझे बताएं कि जो ओड परमुटेशंस है वो ग्रुप क्यों नहीं फॉर्म करती? हाँ जी, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं जाता उसमें। हाँ, यहाँ पर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स को अगर आप डिस्कस करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट्स का अपने साथ ही एक क्या सॉरी, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की क्या है, ट्रांसपोजिशन बनती नहीं है, तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जीरो ट्रांसपोजिशन। और जीरो क्या होता है हमारे पास, इवन नंबर होता है। इवन।
दैट इज वाई ये हमारे पास, अच्छा ये 12 एलिमेंट्स हैं जो कि इवन है, बकाया 12 जो होंगे वो क्या होंगे, ओड होंगे, लेकिन उनमें जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा, जिस वजह से वो ग्रुप फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा परमुटेशन का जो कंसेप्ट था ये क्लोज हो चुका है। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो कल पूछ लें, बकाया हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।